हाय फ्रेंड्स, मैं तितली गांगुली एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ कहूँ। जी, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी। देखिए, मैं झूठ मूठ का किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं कहती। पॉइंट को समझिए बहुत बारीकी से। सुशांत सिंह राजपूत की केस को कंप्लीटली डाइवर्ट करने के लिए, हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या किया गया, बहुत ही बारीकी से समझिए। याद है, सुशांत सिंह के केस महीने की महीने दिखाया जा रहा था। ऐसे में पब्लिक जुड़ते जा रहे थे, तो क्या किया गया, हाथरस का कांड आया। उसके बाद वो रेप केस के ऊपर हुआ, उसके बाद वो लव जिहाद हुआ। अर्नब जी का ऊपर केस पे केस दर्ज हो गया। अर्नब का क्लोज्ड केस को वापस ओपन कर दिया गया। इसके बीच में ईडी ने समन किया, एनसीबी ने समन किया, बट जैसे ही बड़े मगरमच्छों के ऊपर हाथ आ सकती है लगा, तुरंत के तुरंत पूरा के पूरा याद है संजय राउत के साथ हमारे एक सीएम जो महाराष्ट्र के थे, देवेंद्र फडणवीस का एक मीटिंग होता है। कहते हैं कि ऐसे ही इंटरव्यू लेना था सामना के लिए, और वो सामना के लिए जो इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत केस कंप्लीटली डाइवर्ट हो जाता है। एम्स वाले बोल देते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं था। बट सवाले हजारों दिल में था जिसका जवाब नहीं दिया जाता है। पब्लिक को कंप्लीटली डाइवर्ट कर दिया जाता है, एक के बाद एक दूसरा केसेस लेके आके। अभी भी देखो, किसान आंदोलन आ गया है जो फार्मर अभी लड़ रही है। उसके साथ हैदराबाद में भी एक ओबीसी बोल के इंसान का वो लड़ाई चालू हो गया। तो ऐसे आप लोग बोलेंगे इसके साथ उसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत बड़ा है। यही बताना क्या कोशिश कर रही हो कि सुशांत के मर्डर के मिस्ट्री जो है ना, उसमें कोई एक इंसान का हाथ नहीं है। वो एक ऐसा गेम प्लानिंग था। आप सोचो, 3 साल बहुत बड़ा गेम प्लानिंग किया गया था। 3 से 4 साल का सुशांत सिंह का पूरा के पूरा फिनेंशियली, कैरियर से सब कुछ उसका डैमेज कर देने के। फिर भी जब उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको ड्रग पिलाया गया, उसको फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश किया, उसका फिल्में छीन लिया गया। बट वो सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होने के नाते उसने क्या किया, दूसरे सेक्टर्स में भी अपना कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहा। एग्रीकल्चरल लैंड में चला गया और दूसरे चीज़ों में चला गया। तो उसने जब दूसरे तरीके से कमाने का बहुत बड़े बड़े प्लान्स करने लग गया, तो उसको दुनिया से ही निकाल दिया जाता है। बट दुनिया से उसका जाने से पहले उसका ही एक करीबी दोस्त दिशा सालियन का डेथ हो जाता है। दिशा सालियन का केस को सीबीआई जांच को डिमांड करके जब एक वकील ने केस फाइल किया था, मुंबई हाई कोर्ट ने उसके जवाब में कहा, जब उसके मम्मी पापा कुछ नहीं कह रहा है तो आपको क्यों पड़ी है, इसका सीबीआई जांच नहीं होगा। तो कंप्लीटली नो हो गया यहाँ से। तो दिशा सालियन केस सीबीआई जांच जब नहीं होगा तो सुशांत का राज भी खोलने की चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाता है, क्योंकि आधा से ज़्यादा लोग तो मर ही चुके हैं। दिशा सालियन के केस में जो एविडेंसेस था, उसमें से रोहन जो उसका मंगीदार था वो जिंदा भी है या नहीं, किसी को अभी तक पता नहीं है। अनट्रेसेबल है ना। अगर है भी तो किसके पास कहाँ छुपा हुआ है, ये वही लोग जानते हैं जिन लोगों का राज उसके हाथ में है, मुझे ये लगता है। तो हम लोग इतना जानते हैं कि हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, हमारे दिल में कोई खोट नहीं है। पर एक चीज़ जानिएगा, जो लोगों ने इस केस को दबाने के लिए, याद है वो पीरियड जब सीबीआई के पास नहीं गया था, पूरा के पूरा सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर दिया गया था, सीबीआई के पास ना जाए करके कितना हंगामा लड़ाई लड़े थे हम लोगों ने। बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ चेन अगर नहीं इसके पीछे होता, बहुत बड़े राज पे राज, राज पे राज, राज पे राज नहीं होता, तो इतने सारे केसेस लेके आके इतने बिजी नहीं कर दिया जाता था अर्नब गोस्वामी सर को कि वो सुशांत के लिए एक वर्ड भी बोलने के लायक रह जाए।
जी हाँ, उनके ऊपर भी केसेस पे केसेस पुराने कहाँ क्या क्या है खोल के ढूंढ के निकाल दिया जा रहा है, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा ग्रुप को लगा दिया गया। आखिर क्यों? ऐसा कौन सा राज जान गया था? सुशांत ने तो कहा था, जी हाँ, सुशांत ने कहा था कि मैंने वो एक छोटा सा सीसीटीवी फुटेज देखा था जब 15 जून से लेके जुलाई की फर्स्ट वीक के अंदर, कोई भी एक टाइम एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट तभी तक आप लोगों का ग्रुप नहीं बना था। मैंने देखा था एक इंसान बार बार वीडियो डाल रहा था और बार बार बोले जा रहा था, और वो वीडियो बार बार मेरे पास आ रहा था, क्योंकि मैं मिडिल में रहती हूँ। जुहू या बांद्रा से कम्प्लीटली मिडिल पॉइंट में मैं रहती हूँ। मेरे पास वो वीडियो आया और वहाँ पे वो इंसान चिल्ला रहा था, देखिए सुशांत के साथ ये लोग कैसे हाथापाई कर रहे हैं, और सुशांत के साथ वो लोग, सुशांत को भी उसको मार रहा था, वो लोग को भी सुशांत मार रहा था। 4 5 6 इंसान थे। मैं किसी का भी शक्ल नहीं पहचानती हूँ, क्योंकि मैं एक छोटी कलाकार हूँ। आप समझिए, मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ। मैं बड़े माहौल में उठक बैठक नहीं करती। सुशांत बहुत बड़ा लेवल का था, वहां तक जाने का मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं वहां तक उठक बैठक भी नहीं करती हूँ, कभी फिल्म इंडस्ट्री के पार्टीज में नहीं जाती हूँ, कोई नशा नहीं करती हूँ। एकदम कम्प्लीटली एक छोटी सी फैमिली लाइफ में जीती हूँ। एक छोटा सा बच्चे का जिम्मेदारी है बोल के शूट जैसे ही खत्म हुआ सीधा घर पे आ जाती हूँ। दोस्तों ने कितना भी बोला, कभी नहीं गई कहीं। पहली बार उस दिन ही सीडी में गई थी दोस्तों के ग्रुप के साथ, और तभी भी बेटा लेके गई थी। इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं इतने बड़े ग्रुप को जानती नहीं हूँ। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत छोटी मोटी चीज़ें जानती हूँ, जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री के वर्ड बॉय भी जानता है, स्पॉट बॉय भी जानता है, पानी देने वाला भी जानता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन लोगों सब एक दूसरे का छोटे मोटे चीज़ें जानते ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो कोई भी बोलेंगे नहीं आपको आके। और हाँ, सुशांत के साथ उस दिन जो हाथापाई हुआ था, आई एम श्योर कि वो सारे लोग सुशांत के पहचान वाले थे। मेरे पहचान वाले नहीं थे, पर सुशांत के पहचान वाले थे। इसीलिए सुशांत ने सिर्फ बोला था कि मैं तो उसे बचाने का कोशिश कर रहा था, मैं तो उसका मदद करने का कोशिश कर रहा था। ये 2 वर्ड सुशांत का मैंने उस वीडियो में सुना था। और वो इंसान लगातार चिल्लाए जा रहा था वो वीडियो में कि देखिए, मैं बार बार ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सलमान खान के ग्रुप वाले लोग ये वीडियो बार बार डिलीट कर दे रहा है, प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए। पर मुझे वो टाइम यूट्यूब में शेयर करना नहीं आता था, यूट्यूब से लेके दूसरे दोस्तों तक, तो मैं ये वीडियो शेयर नहीं किया। मुझे आज भी बहुत ज़्यादा अच्छा से बहुत कुछ यूट्यूब का नहीं आता है, वो मेरे वीडियोस देख के ही आप लोगों को पता चल जाएगा। ये बात मैंने एफिफ न्यूज़ में भी लाइव आके बोला था। बाद में इसका वीडियो बना के भी मैं डालने का कोशिश किया, पर एफिफ का वो रसीद ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मत डाल, नहीं तो तू कभी फंस सकती है। देखिए, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। मैं एक इंसान मर के अगर देश के बाकी 100 करोड़ टैलेंट का जिंदगी बच जाए, तो मैं ये सच बताने को राजी हूँ। भले ही वो सीबीआई पूछे, मेरे मोबाइल में वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल नहीं रहे तो हिस्ट्री में भी वो मिलता नहीं है, तो इसीलिए वो डिलीटेड दिखाता है। वो दिखाता ही नहीं है, वो पूरा के पूरा डिलीट है, वो जगह दिखता ही नहीं है। अगर कोई इतना एक्सपर्ट सीबीआई का है तो मैं अपना मोबाइल देने को राजी हूँ। वो चेक कर सकते हैं मेरा यूट्यूब हिस्ट्री में, अगर उनको मिल जाए तो बहुत अच्छा, तो मैं पता चल जाएगा। एटलीस्ट थोड़ा हेजी था, एकदम क्लियर नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा दूर से खींच रहे थे फोटो। जैसे मेरे वीडियोस थोड़ा हेजी आता है, उतना क्लियर नहीं आता, बट सच बोल रही हूँ। इसीलिए मैं 100% कंफर्म हूँ कि सुशांत का मर्डर हुआ था। क्यों हुआ था, रीज़न मुझे नहीं पता है। उस दिन से मैं लगातार इसमें जुड़ी हुई हूँ, जब तक हो सके जुड़े रहूँगी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जुड़े रहिए। आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने ज़रूर आएगा। बट हाँ, भगवान पे भी भरोसा रखिए। भगवान की घर में देर है, अंधेर नहीं है। गलत लोगों के हाथ कितने भी लंबे हो, ऊपर वाले के हाथ उससे ज़्यादा लंबे होते हैं। इतने सारे करोड़ों लोगों की दुआओं के आगे गॉड को झुकना ही होगा। ये हम भी चाहते हैं कि सुशांत की राज दफना नहीं जाए। दफनाने की कोशिशें बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही लेपापोती करके साइलेंटली पॉलिटिकल गेम खेल के इसको बंद कर दिया जा रहा है, जो आपका और हमारे समझ की परे है। इतने सारे केसेस लेके आके
जो कि दिखेगा भी नहीं। कम्प्लीटली डिफरेंट डिफरेंट फील्ड वाला केस है। कहाँ एग्रीकल्चरल है और कहाँ ओबेसी वाला हैदराबाद है, कहाँ हाथरस का रेप केस है, कहाँ जेल ऑफ जिहाद है। कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं, देखो आप अगर सोचेंगे तो। बट ये सारी चीज़ें इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि सुशांत सबके दिमाग से निकल जाए। सोच के देखिएगा वो पॉइंट को डाइवर्ट करने के लिए इतने सारे पॉइंट्स लेके आके गया। मतलब कितने बड़े ग्रुप ऑफ चेन के पब्लिक इसमें जुड़े हुए हैं, कोई एक इंसान नहीं है। और वो सारे लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पॉलिटिशियन से लेके पुलिस से लेके क्या बोलेंगे, डी गैंग के मतलब दाऊद गैंग के लोग भी शायद, बहुत बड़ा ड्रगिस्ट गैंग के लोग भी शायद, बहुत बड़ा चेन है ये। इतनी बड़ी चेन है, इतनी बड़ी चेन है कि हम सबकी दिमाग की परे है कि कितने बड़े चेन है। बट फिर भी मैं सच बोल रही हूँ, अभी गगनदीप गंभीर जो इसका पूरा के पूरा जिसके पास था, वो फिलहाल के लिए सीबीआई का बीमार है, क्वारंटाइन है, क्योंकि उनको कोरोना पॉजिटिव आया है, इसीलिए वो होम क्वारंटाइन में है। वो होम क्वारंटाइन में कब गए देखिए, जबकि सरनायक ईडी के जांच में आए तभी वो होम क्वारंटाइन में गए। सेम डे में सरनायक और गगनदीप होम क्वारंटाइन में गए। सवाल है क्यों, है ना। बहुत बड़ा चेन है जो हम लोगों को किसी को नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि गगनदीप गंभीर की हस्बैंड के साथ सलमान का बहुत अच्छा दोस्ती है, इसीलिए हम लोग थोड़ा मतलब सीबीआई पे भी पूरा भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि सीबीआई ने एक ऐसे इंसान को चुना जिसके पति का उस ग्रुप के साथ रिलेशन है। तो क्या गगनदीप अपने हस्बैंड के साथ वफा निभाएंगे और हस्बैंड सलमान खान ग्रुप के साथ वफा निभाएंगे, और हमारे देश का एक टैलेंट खो गया तो कल को चल के दूसरे टैलेंट्स को भी ऐसे ही हम लोग खो देंगे? जी पता नहीं। पर जो भी हो, हम सबको एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग इनकी नहीं देखेंगे, तब तक नहीं देखेंगे जब तक इनकी घमंड ना टूट जाए, तब तक नहीं देखेंगे जब तक ये लोग पूरा के पूरा जड़ से ख़त्म ना हो जाए। इनको अगर हम लोग देखेंगे नहीं तो ये लोग अरबों लगाए, करोड़ों लगाए या कुछ भी लगाए, हम लोग नहीं देखेंगे ना। देखने ट्रेलर तक मत जाइए, देखने इन लोगों का कोई न्यूज़ तक मत जाइए। जैसे मैं नहीं देखती हूँ इन दिनों, यहाँ तक कि उज्जवल त्रिवेदी का भी अगर इनके बारे में कोई न्यूज़ होता है तो मैं वो न्यूज़ को स्किप कर देती हूँ। अदर देन उनका न्यूज़ अगर कुछ खबर बोलते हैं वो, तो मैं सुन लेती हूँ। जी हाँ, उनके न्यूज़ वाला नहीं सुनिए, अगर वहाँ सुनने गए तो सीधा सीधा बोल दीजिए, जैसे मैंने बोला था कि उज्जवल सर प्लीज़ इनके न्यूज़ हमें मत दिखाइए। हम जानते हैं कि आप रिपोर्टर हो, पर उनके बारे में रिपोर्टिंग करो मत। हम लोग उनके जानना नहीं चाहते जब तक हम पब्लिक ये नहीं बताएंगे कि आप लोग हमारे लिए नथिंग हो, तब तक उन लोगों का घमंड नहीं टूटेगा। आज योगी जी के साथ क्यों गए थे अक्षय कुमार मीटिंग करने? अक्षय कुमार योगी जी के साथ कोई भी टाई अप करे, ये हम लोग नहीं चाहते। योगी जी सर को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को परवाह ना दें। अक्षय कुमार के साथ हम लोग कोई वापस कुछ भी बने नहीं देखना चाहेंगे। उसका सवाल था राम सेतु सच है या झूठ है, रामायण महाभारत सच है या झूठ है। किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में कोई भी सवाल करना नहीं चाहिए। और राम सेतु के बारे में हम एक बात बोल देना चाहेंगे कि राम सेतु जिसे कहा जाता है वो श्रीलंका और इंडिया के बॉर्डर में आज भी है। इन दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी इसमें ताजुब हो जाते हैं, और उन लोगों ने ये से बताया कि हाँ शायद उस जगह का ग्रेविटी लेवल ऐसा है कि फ्लोट हो जाए पत्थर। बट वो एरिया में बड़े बड़े पत्थर फेंक दिया गया था जो कि फ्लोट होते हैं, डूबते नहीं हैं। तो उन लोगों ने, बस साइंटिस्ट लोगों ने यही डिसाइड किया कि शायद वो ग्रेविटी लेवल के खिंचाव की वजह से, क्योंकि हम सब जानते हैं साइंस के जरिए कि हम लोग सब ग्रेविटी की वजह से गिरते नहीं हैं, जबकि हम दुनिया के ऊपर के हिस्से में रहते हैं। पर हम लोगों को पता नहीं चलता है, हम लोग सोचते हैं हम अंदर रहते हैं, पर हम अंदर नहीं ऊपर रहते हैं, है ना। पर ग्रेविटी की खिंचाव की वजह से हम कभी नहीं गिरते। तो यही वजह से शायद वो पत्थरें भी
वहाँ पे फ्लोट होते हैं, डूबते नहीं हैं, जबकि बाकी सारे पत्थरें डूब जाते हैं। जी हाँ, सुशांत केस के लिए हम एक ही बात बोलेंगे कि प्लीज़ हम लोग जैसे बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसे लगातार चिल्लाते जाएंगे, सुशांत सिंह को इंसाफ मिले चाहेंगे। क्यों चाहते हैं ये रीज़न भी बता देते हैं, क्योंकि एक इंसान ने अपने टैलेंट के बलबूते पे ऊपर तक गया था। आगे भी कोई भी आम घर से ऐसे टैलेंट उठ के आ सकता है। किसी को दबाने की हक किसी को नहीं है इस दुनिया में। जिसके पास टैलेंट है वो अपने दम पे चल रहा है ना। जो लोग आज बोल रहा है, वो भले ही करण जौहर हो या सलमान खान हो, उनके बाप दादा भी कभी भटक रहे थे, चप्पल घिसे थे, फिर अपने दम पे ऊपर तक गए थे। उनको बने बनाया रोटी सेक के खाने को मिला, पर उनके बाप दादा के पास नहीं था। उनके बाप दादा भी कभी बाहर से आके ही चप्पल घिस के बने थे। जब उनके बाप दादा को आने की इजाज़त है और ऊपर तक जाने की इजाज़त है, तो फिर बाहर का किसी और लड़का या लड़की को क्यों नहीं अपने टैलेंट के दम पे जाने का इजाज़त रहेगा। सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम इतना ही बोलेंगे कि हमारा आवाज़ जैसे बुलंद थी है, आगे भी रहे, ताकि हम लोग जैसे रोज लिखते जाते हैं रिपब्लिक के चैनल के वहाँ पे जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, पीएमओ के पास जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, अमित शाह के पास जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, वैसे ही आगे भी लिखते जाएंगे, ताकि हमारे आवाज़ से उनको पता चले कि भले ही 6 महीना हो गया है, पर हम लोग भूले नहीं है कि जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के। एक टैलेंट का मार जाना का मतलब है हमारा देश का बहुत बड़ा नुकसान। हमारा देश इतना भरपाई नहीं कर पाता है। वो उसका अभी भी बाकी का 20 साल और भी बाकी था सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो बन के काम करने का, क्योंकि वो सिर्फ 30 साल का ही लड़का था। खुद के 30 साल का बच्चे को बचाने के लिए जो इंसान बोलते हैं, मुझे बहुत दुख है कि उसका मौत हो गया। एक यंग लड़का था, बट उसके मौत को आप लोग मौत बन के लीजिए, इसके पीछे पॉलिटिक्स मत कीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा एक केस है। किसने कहा ये सब आप लोग जानते हो, जिसका नाम लेने से ही क्राइम ब्रांच आके पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं। और बाबा और बेबी पेंगुइन बोल दिया तो फिर तो लॉकर में कितना दिन रख देंगे, लॉक करके, उसका तो कोई गारंटी नहीं है, एश्योरेंस ही नहीं है। तो आप जानते ही हो कैसे कैसे वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए आज के तारीख में कोई भी यूट्यूबर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। सुशांत सिंह के केस में जो भी लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सिर्फ बिना नाम लिए ही डिस्कस करते जा रहे हैं, और वो डिस्कशन में वो लोग सारे पॉइंट्स को उठा रहे हैं। बट सीबीआई के क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके बारे में वो लोग सब कोई कंफ्यूज है। सब सोच रहे हैं सीबीआई अच्छा ही कर रहा है, सीबीआई अच्छा ही कर रहा है, सीबीआई बोलेगा मेरे पास खबर है, मेरे पास खबर है, सबको ही बोल रहा है। पर खबर इतना जानिए किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि सीबीआई जब अपना काम करता है किसी को खबर बाहर नहीं लीक होने देते हैं। अगर सच में वो करना चाहे तो सीबीआई कर सकते हैं, और सीबीआई करे ये हम लोग भी चाहते हैं। देखिए, संदीप सिंह को कभी भी पूछने के लिए नहीं बुलाएगा। जब हम लोगों ने बोला संदीप सिंह को पूछना चाहिए, संदीप सिंह का अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसने थम्स अप दिखाया था। संदीप सिंह के लिए कौन आके खड़ा हो गया था आप लोगों को पता है? संजय निरुपम जी। जी हाँ, संजय निरुपम जी आए थे बोलने के लिए, और संदीप सिंह ने उसके बाद, संजय निरुपम जी मुंबई शहर के एक बहुत बड़ा कांग्रेस के लीडर हैं, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से, जो कि एक सीएम थे, उससे मिलने चला जाता है संदीप सिंह। तो उसके बाद संदीप सिंह जाके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से मिलते हैं, और उसके बाद संदीप सिंह का नाम तक नहीं आता है। सीबीआई एक बार बुलाता तक नहीं है। सोच के देखिए कहाँ से चेन कहाँ तक है, कि एक इंसान थम्स अप भी दिखाया, फिर भी किसी ने उससे एक भी सवाल नहीं किया कि आखिर क्यों। और संदीप सिंह का बयान देखिए, हर एक चैनल में उसने अलग अलग बोला है। कभी भी उसका एक ही नहीं था, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने वाला भूल जाता है कि किसको क्या झूठ में बोला है, पर सच बोलने वाला हमेशा याद रखता है, क्योंकि उसने एक ही बात बोला है और वो सच था, और एक ही बात वो बार बार दोहराएगा। इसीलिए संदीप सिंह झूठ बोल रहा था, इसीलिए सारे चैनल के दिया हुआ इंटरव्यू में उसका अलग अलग बयान था।
आपने मुझे बोला है कि सुशांत सिंह के बारे में बोलिए, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये पूरा चैनल थोड़ा बड़ा हो गया है, टॉपिक पूरा समझाने की कोशिश की हूँ आपको बताने की। हो सकता है आप समझ गए होंगे मेरे इशारा किस तरफ है। हौसला मत हारिए, हम भी हौसला नहीं हार रहे हैं। लड़ाई लंबा है, बहुत सारे ग्रुपों के खिलाफ है, कोई एक ग्रुप के खिलाफ नहीं है। इसीलिए लंबी लड़ाई है, लंबी सफ़र है, चलना है साथ में, मिलके लड़ाई लड़ेंगे, जीतने की हौसला रखेंगे। कहते हैं ना, तूफान को चीर के मंजिलों को छीन ले, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। तो हम लोग भी तूफान को चीर के मंजिल को छीन के लाना है, इस इतिहास दोबारा लिखना है। इतना आसान तो नहीं होगा ना। सुशांत सिंह राजपूत का जान, समझ लीजिए कि सुशांत सिंह अभिमन्यु थे जो मारे गए, और अर्नब गोस्वामी अर्जुन थे जो निकल के बाहर आ गया। डिफरेंस यही था कि सुशांत सिंह राजपूत जिनको अपना माना था, वो लोग सबके सब दुश्मन थे, और अर्नब गोस्वामी सर इसलिए निकल के आ गए थे 8 दिन बाद, क्योंकि उनके आजू बाजू में जो कोई खड़ा था, सबके सब उनका सिर्फ दोस्ती नहीं था, उनको अपना मानता था, इसीलिए वो बाहर निकल के आ गए। पर इस बार अभिमन्यु का जिंदगी जाना व्यर्थ नहीं होने देंगे हम लोग। सुशांत के लिए आवाज़ हमारा जैसा बुलंद था वैसे ही रहेगा, आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे। ये तूफान को चीर के मंजिल को हम लोग छीन के लाएंगे। बट कोई भी मूवी नहीं देखना है, सीरियल नहीं देखना है, टीवी शोज नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। जैसे हमने पूरा फुल बॉयकॉट किया है, आप लोगों को भी फुल बॉयकॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का ग्रुप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके अपने पैसे डबल कर लेगा। और अगर ये लोगों का आमदनी रहेगा ना, तो ये लोगों को हम लोग कभी भी तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोगों का जेब में पैसे रहेगा तो ये लोगों को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ये लोग पैसे खिला खिला के हर जगह पे सब कुछ बंद कर देगा, फाइल पे फाइल बंद हो जाएगा। आप लोगों ने देखा ही है कि देखिए, मुंबई हाई कोर्ट का आधा से ज़्यादा लोगों को, मतलब जजेस को हम भरोसा करना चाहते हैं, बट उनके जो डिसीशंस आते हैं सारे के सारे वो लोगों के फेवर में हो जाता है, रिया ग्रुप के फेवर में, जो भी ड्रग का चेन में है, और जो लोग सच्ची में अच्छे हैं उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उद्धव ठाकरे सर ने मुंबई की सारे जजेस का पूरा परिवार के लिए चश्मा फ्री कर दिया है 50,000 का। तो ये चश्मा कौन सा चश्मा है ये हम नहीं जानते, शायद इस चश्मे से पूरा दुनिया ही कलरफुल लगता है, इसीलिए इन लोगों का डिसीशंस भी वैसे ही कलरफुल बन जा रही है। बट फिर भी हम चाहेंगे कि हमारा मुंबई हाई कोर्ट का जजेस सही डिसीशन ले, हम लोगों का भरोसा ना टूटे। मुंबई पुलिस में जो भी अच्छे ऑफिसर्स हैं वो लोग सच का साथ दें, और वो लोग भी इस मुहिम को सक्सेस होने में चुप चुप गुपचुप अंदर से खबरें जोड़ के यहाँ पे इसको, सच में एविडेंसेस अभी भी है, पूरा के पूरा डिलीट नहीं हुआ है, वो एविडेंसेस कलेक्ट करके हमारा देश का जो जेनरेशन यंग है उनका भरोसा टूटने से बचा ले। नहीं तो हमारे देश के यंग जेनरेशन को लॉ के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत होना ज़रूरी है। ये हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई की जैसा ही एक लड़ाई है, ये हमारे देश की आम जनता की लड़ाई है, ये हमारे देश की आम इंसान का नीचे से ऊपर तक जाके सक्सेस पाने की कामयाबी की लड़ाई है। और इस कामयाबी को नाकाम करने की जिन लोगों ने कोशिश किया था उनकी मुंह तोड़ जवाब देने की लड़ाई है। किसी को वो लोगों ने ब्रूटली मार डाला। खुदकुशी करने वाला कभी भी अपना पैर नहीं तोड़ते, है ना। सवाल है दिल में कि पैर टूटा कैसे, जब खुदकुशी करना था तो पैर क्यों तोड़ूंगा, खुदकुशी करना था तो सर पे क्यों मारूंगा, खुदकुशी करना था तो खुद को क्यों मारूंगा, सीधा सीधा खुदकुशी कर लेंगे।
हजारों हजारों सवाल है लाखों करोड़ों लोगों के दिल में, जिसका जवाब चाहिए चाहिए, एक एक सवाल का जवाब चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारा चैनल सुन पाते हैं उद्धव ठाकरे सर, तो प्लीज अर्णब गोस्वामी सर को इंटरव्यू दीजिए। हाँ, लाइव आइए, हम सब आपसे लाइव पूछना चाहते हैं। और आदित्य ठाकरे सर को भी जाके आज तक में नहीं, लाइव में बोलिए, रिपब्लिक में हम लोग आपको लाइव सवाल करेंगे, लाइव जवाब दीजिए। हिम्मत है तो मुंबई शहर के लोगों को जाए लाइव में जवाब दीजिए, क्योंकि बदनाम हमारा मुंबई शहर हुआ है, बदनाम हमारे फिल्म इंडस्ट्री हुआ है। हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि धब्बा लगे सलमान खान पे, या धब्बा लगे शाहरुख खान पे, या धब्बा लगे अमिताभ बच्चन पे। उन लोगों की सालों की कमाई हुई नेम फेम दौलत इज्जत पे आँच आएगा, इसलिए ये सारे चीज़ों को दबा दिया जा रहा है। जी हाँ, ये भी एक रीज़न है, जान लीजिएगा। ये नेक्सस भी काम कर रहा है कि अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ने सालों की मेहनत से जो ओहदा हासिल किया है उसको ना बदनाम हो जाए, इसीलिए ये सारी चीज़ें दबा दिया जा रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे, लाइव आइए सर, लाइव सवाल की जवाब दीजिए, पब्लिक जानना चाहता है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत दीजिए, अगर आप सच में ईमानदार सीएम है तो। हमें चाहिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जी। हम लोगों का आवाज़ बोलते रहेगा, दबा देंगे तो कल को चल के कोई और आवाज़ बोलना शुरू कर देगा। हमने हमारी तरफ से बोल दिया है, जितना जानकारी हमारे पास थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सोचना उनकी तरफ से सीख जाइए कि वो लोग कैसे सोचते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। हम भी पहले ऐसे नहीं समझ पाते थे, पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे, बट उनके तरफ से नहीं सोचते थे, इनोसेंट जैसे सोचते थे, एक आम इंसान हूँ ना। बट सुशांत सिंह की लड़ाई 6 महीने से लड़ते लड़ते दिन रात जाग के सारे खबरें इकट्ठा करते करते सीख चुकी हूँ। आप लोग भी उनके हिसाब से सोचना सीख जाइए, बहुत आसान हो जाएगा उनका दिमाग को मापना। उनके दिमाग का मैप को जैसे ही पढ़ लेंगे ना, तुरंत अपना उनके दिमाग कैसे सोच रहा है समझ जाएंगे। उनके दिमाग का ग्राफ कैसे हम लोगों को डाइवर्ट करने का सोच रहा है समझ जाएंगे। उनके पीआर टीम कैसे काम करता है समझना सीख जाएंगे। उनके पीआर फिर आपको डाइवर्ट नहीं कर पाएगा, आप लोग जाके डिसलाइक देने के लिए भी नहीं जाएंगे, बाहर में गया बोल के छोड़ के चले आएंगे। देखना ही नहीं है, डिसलाइक लाइक कुछ भी नहीं देने जाना है, हम लोगों को जाना ही नहीं है। ये चीज डिसलाइक का मतलब मैं गया था, बट हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने भी सुशांत को इग्नोर किया था, हमें भी उनको इग्नोर करना है। वो लोग खुद को खुदा मानते हैं, उनको धरती पे लेके आना है। वो एक आम इंसान है, उनको ये समझाना है। जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने भी शाहरुख के घर में सामने खड़ा नहीं हुआ था शाहरुख को बर्थडे विश करने के लिए, वैसे ही उनके सारे पिक्चर कुछ भी रिलीज हो डिसलाइक देने भी नहीं जाना है, लेट देम गो टू हेल करना है। जैसे वो लोग हम लोगों को बोला लेट देम गो टू हेल। याद है करीना कपूर का वो वर्ड? थोड़ा भी अगर खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो ये वर्ड को लाइफ टाइम याद रखिए कि हम करीना कपूर ने बोला था वो टाइम। हम लोग आप लोगों को बुलाते नहीं है, आप लोग खुद आते हो हम लोगों का पिक्चर देखने के लिए, आप लोग मत देखने आओ। हम लोगों ने अपने घर से बुने उतार के बुलाया क्या? रिमेम्बर दैट। वो लोगों को इतनी घमंड है, हम लोग उनके घमंड तोड़ रहा है ना, तो उनको देखने नहीं जाना है। पड़ोस में भी आप उससे ज्यादा खूबसूरत लड़का लड़कियां दिख जाएगा, क्या फर्क पड़ता है कि गोरा नहीं है तो वो लोगों के जितना ऐश्वर्य में रहेंगे ना, तो हम और आप उससे ज्यादा खूबसूरत है। हम लोग इतना धक्का खाने के बाद जितने अच्छे दिखते हैं ना, वो लोग इसके आधा धक्का खाएगा तो इतना नहीं दिखेगा। सच्चाई बता रही हूँ। वो लोग कार में चढ़ते हैं, एसी में सोते हैं, एक कदम चलते नहीं, एक काम करते नहीं, फिर भी उनको बिना मेकअप में देखेंगे ना तो सिर्फ बुढ़ापन छोड़ के कुछ नहीं है। और वो भी बुढ़ापन आज के तारीख में आप लोगों को पता चल गया है कि ड्रग से लेके आते हैं। असली गोरा करीना कपूर भले ही है, बट खूबसूरती सच में ये लोग उतना नहीं है जितना ये लोग प्लास्टिक सर्जरी कर करके खूबसूरत बनते हैं। इसीलिए बनावटी चीज़ों से दूर असलियत को समझना सीखिए, असलियत को इम्पोर्टेंस देना सीखिए, असली चीज़ों की कदर करना सीखिए। फिर भी बोलूँगी दोबारा
कि बिल्कुल मत जाइएगा, टोटल बॉयकॉट करो। टोटल बॉयकॉट ही उनके ऊपर करारा थप्पड़ होगी, बाकी कुछ भी नहीं। कुछ भी करे। याद है महेश शेट्टी ने क्या कहा था? सुशांत मेरा जिगरी दोस्त था, बट महेश शेट्टी को कुछ ही दिन पहले दिखा जाता है कि वो लोगों के ग्रुप में से किसी के साथ कार से उतर रहा है, और उसका एटीट्यूड देखा था आपने? वो वीडियो बाई उज्जवल त्रिवेदी डाले गए थे, मैं देख के ताजुब हो गई थी। महेश शेट्टी टीवी इंडस्ट्री के बड़े एक्टर हैं, बट उनका वो जो एटीट्यूड था ना, उससे पता चल जा रहा था कि हाँ मैंने इन लोगों के साथ टाई अप कर लिया है। बाहर नहीं गया, तुम लोग कुछ भी बोलो, मुझे तो पैसे भी मिल रहा है, ऐशो आराम भी मिल रहा है, और आगे से आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। समझ गए? यही है उन लोगों का थॉट कि भाड़ में जाए, जो मर गया सो गया। हम लोगों को कुछ नहीं आता जाता है, हम लोगों को सिर्फ इससे आता जाता है कि हमें क्या मिल रहा है। उनको लिए सुशांत सिंह राजपूत मर गया, कोई बात नहीं। उनके लिए देश का कोई भी एक आम इंसान मर गया, कोई बात नहीं। हम लोगों को फर्क पड़ता है क्योंकि हम भी उन आम इंसानों में से एक इंसान है। जी हाँ, सुशांत सिंह के बारे में जितना बता सकती थी, सारा डिटेल जितना जितना याद आया बता दिया है। आगे कुछ भी और खबर मिलेगा और कुछ चेन का मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगी। मेरा खुद की जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो भी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को शेयर कर दिया है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत रहेगा, था, आगे भी रहेगा। साथ जोड़ते जाइए, इन लोगों को इनकी औकात दिखाना है, बिल्कुल ही नहीं देखना है इनका। और हाँ, हम सब मिलकर सपोर्ट देना है मोदी जी को कि OTT प्लेटफॉर्म में या नेटफ्लिक्स में जो भी दिखाया जाएगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पहले हाँ बोलेंगे फिर ही दिखाया जाए, क्योंकि हमारे देश की धर्म को, हिंदू धर्म को किसी का भी कोई हक नहीं बनता है नीचा दिखाए। मंदिर में क्यों चुंबन दृश्य दिखाया जाता है, वही चुंबन दृश्य को आप दिखाओ ना मस्जिद